अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस के वर्डप्रेस बल्कि खाली वर्डप्रेस नहीं कहेंगे, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के दूसरे लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। यहाँ पर लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूँ। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि फ्रीलांसिंग मार्केट में जब भी आप एंटर होते हैं, 2 लोग या 3 लोग अगर आपको इनकरेज करने वाले हैं तो उसमें से 50 या 60 लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे। उसकी छोटी सी मिसाल हम ले लेते हैं कि ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट की ही हम बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट जब आप करने का सोचेंगे, आपका अगर इंटरेस्ट होगा इसमें, तो बहुत सारे जो आपके कह लें कि 1 मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लो कि हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, तो वर्डप्रेस के जो है ना, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं भाई ये तो आप नहीं कर सकते, ये तो आपको करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी 2-3 आपको जस्टिफिकेशंस देंगे। उनमें ये भी हो सकती है कि यार आपको तो बैकग्राउंड नहीं है आईटी का, आप कैसे करोगे। या दूसरा ये हो सकता है आपको तो कोडिंग नहीं आती है। तीसरा ये भी हो सकता है कि यार ये तो बड़ी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, ये आपसे नहीं होगी। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पर रख देना है, ठीक है, पुट देम असाइड, ठीक है। और ना ये बड़ा ही आसान है, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि देखिए मोटिवेशन बड़ा मैटर करती है, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन ये बड़ा मैटर करती हैं। तो मैं आपको इस सेकंड लेक्चर में ये बात बिल्कुल क्लियर कह सकता हूँ, 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि ये जो तरीके, जो स्टेप्स मैं बताऊँगा आपको, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको इसमें कोडिंग आती हो, या कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको प्रो लेवल के डेवलपर या इस तरह का कोई सीन हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और हर बंदा कर सकता है, ठीक है, मुश्किल कोई भी नहीं। कर लेंगे या तो आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में दे सकते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर, अपवर्क की तरह के, वहाँ पर आप देख सकते हैं। खैर ये थोड़ा सा एक इंट्रो था जो, और हम इसमें ना बेसिक्स टू एडवांस लेवल हर चीज़ कवर करेंगे इंशाल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बिल्कुल फीस से भी लेना, तो आपने इस चीज़ से भी बिल्कुल नहीं घबराना। तो अब हम मेरा ख्याल है चलते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं कि हमें आज करना क्या है। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है, पहला लेक्चर आप अगर नए हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, ज़ैप इंस्टॉल करके अपने पीसी को लोकल सर्वर में कन्वर्ट करना था। आप लिस्ट में, प्ले लिस्ट में देखेंगे ऊपर यहाँ पे कहीं आपको नज़र आ रहा होगा, लिंक भी मैं दे देता हूँ, कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो उसमें उसको हमने असल में किया क्यों था, थोड़ा सा ये समझ लें। उसकी वजह ये थी, अगर आप पहली दफ़ा लेक्चर देख लें, उसकी वजह ये थी कि हर बंदा, नया बंदा अगर वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट करने आ गया तो बेचारा होस्टिंग की हर बंदे की इस्तात नहीं होती, या फिर हर बंदे के पास नेट कनेक्शन भी नहीं होता। कई रिमोट एरियाज़, विलेजर एरियाज से अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए मसला बन सकता है। तो इसीलिए हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर को, अपने पीसी, अपने लैपटॉप को हमने कन्वर्ट कर लिया एक लोकल सर्वर के अंदर, और उसके लिए हमने ज़ैप इंस्टॉल किया। कैसे इंस्टॉल किया, कैसे, वेबसाइट, पूरी फंक्शनैलिटी वेबसाइट वाली मिलेगी, ज़हन में रखिएगा। हमने इसको किस तरीके से किया, इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसीजर था, वो सारा पिछले लेक्चर में है, उसको लाजमी देख लें अगर आप ये सेकेंड लेक्चर में अगर आप ख़ास तौर पर न्यूबी हैं तो ये था मैसेज न्यूबीज़ के लिए। अब हम चलते हैं ज़रा काम की तरफ। तो जी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था, अब हम ज़रा जाकर देखें कि क्या बना था। इस तरीके का जी इंटरफेस हमारे सामने आएगा। मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर, ओ सॉरी यार भूल गया, ज़ैप को भी तो ऑन कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसे कैसे होगा ज़ैप ये भी चले गलती एक तरह से, मैं तो खैर भूल गया, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी होगा कि आप ज़ैप को ऑन करेंगे नहीं, अपने कंप्यूटर को आप सर्वर बनाएंगे नहीं, और आप कहेंगे कि जी मेरे पास तो सर चल नहीं रही है, मेरे पास तो सर ने फ्रॉड कर दिया, चक्कर दे दिया व्यूज़ के चक्कर में। तो भाई इसको पहले ना यहाँ से इनेबल या फिर स्टार्ट कर लेना है अपाची और माई एसक्यूएल को, ठीक है। 2 चीज़ों को करने की ज़रूरत है, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल बताया, आपको देख लेना। तो उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। मैंने वेबसाइट का नाम इमरान सेज ही रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर हमने क्या करना है, इस इंटरफेस के अंदर अब हमने आज के लेक्चर में जो काम करना है, हमने वो करना है कि थीम इंस्टॉलेशन हमने करनी है। कि आया, अच्छा थीम होते क्या है, थीम ना एक रेडीमेड एक साइट का टेम्पलेट होता है, जिसका मकसद होता है कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी बनी हुई होती हैं, और आपने जस्ट डाटा एंटर करना, खासतौर पर नए लोगों के लिए आपने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं और वो गुड टू गो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बेसिक्स से लेकर और बिल्कुल प्रो लेवल तक, एडवांस लेवल तक बताऊंगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो जी ये हम यहाँ पर, ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा वर्डप्रेस का, ठीक है। कोशिश किया करें कि चीज़ों को अपडेट रखा करें। तो मेरे पास भी ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, और ये हम लोकल होस्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। फिर से बताऊँ आपको, यहाँ पर URL में भी आप देख रहे होंगे लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है।
अब यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस के बाद हम जाएंगे यहाँ पर थीम्स में, ठीक है। थीम्स में जाएंगे तो कुछ इस तरीके के थीम्स हमारे पास यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे। अब हमने फ़िलहाल इनको नहीं छेड़ना, फ़िलहाल ये समझ लें कि आंखें बंद करके जो मैं कह रहा हूँ आप उसको सिर्फ फॉलो करते जाएँ। वो कैसे, यहाँ पर आकर हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। थीम्स में आएंगे, थीम्स कहाँ पर होगा, अपीयरेंस में होगा, अपीयरेंस से थीम्स में आकर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने देख लेना है ऑस्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अ मिनट यार, ये भी ना साथ साथ पंगे करने पड़ते हैं, वरना फिर इंसान जो है ना वो ज़रा चीज़ें ज़हन से उसको वो इधर उधर गायब हो जाती है। खैर यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर, अगर आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है तो आपने आस्ट्रा को ना इनकी वेबसाइट फ्री में डाउनलोड भी कर लेना। जाकर यहाँ पर आस्ट्रा थीम लिखेंगे आप और यहाँ पर जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आस्ट्रा ये देखें जी मेरे पास यहाँ पर नज़र आ गया। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके से क्लिक करने के बाद आस्ट्रा ये एक वो थीम है वर्डप्रेस का जो बिल्कुल आसान और हर बंदे की समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। ये आस्ट्रा थीम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इस आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। अभी ये जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम फिर आगे देखते हैं कि आगे में क्या करना है। तो आस्ट्रा को देखें, यहाँ पर एक दो चीज़ें ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा कि ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट जो है ये एक बड़ी एक इन डिमांड सर्विस है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो वेबसाइट बनवाना चाह रहे होंगे, अपनी किसी का कोई बिजनेस होगा या किसी की कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो आपको कहेंगे कि यार मुझे ये वेबसाइट बनवानी है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशनल हो सकती है, कोई उसके अंदर कोई मोड APK वगैरह हो सकते हैं, कोई मतलब इसमें मल्टीपल वेरिएशंस इसके अंदर जो है ना वो आ सकती हैं। तो अब ये इंस्टॉल जैसे ही होता है आस्ट्रा तो उसके बाद हम फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँगा आपको कि हमने यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि ये देखें जी ये इंस्टॉल हो गया, इसको अब हम एक्टिवेट भी कर लेते हैं साथ ही, ठीक है। ये इस तरह यहाँ पर ना मल्टीपल थीम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने उनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ एक ही थीम को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये जो है ना आस्ट्रा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब ये बाकी जो थीम्स हैं ना ये हमारे किसी काम के नहीं। आपने कोशिश करनी है आपने कि अपने सर्वर के ऊपर ना कम से कम लोड डालना है। ये सारी चीज़ें जब आप भरते जाएंगे तो आपके सर्वर पर लोड पड़ेगा, जिसका आपको नुकसान होगा। आपकी रिसोर्सेज यहाँ पर यूटिलाइज हुआ करेंगे और आपकी वेबसाइट की स्पीड, उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी सब में मसला बन सकता है। तो अब ये जो हमारे पास आस्ट्रा के अलावा ये 2-3 थीम्स हैं, इनको हमने कर देना है यहाँ से आके डिलीट, ठीक है, ताकि ये थीम हमारे किसी काम की क्योंकि है नहीं, तो हम इनको क्यों रखें, क्यों बिला वजह का हम अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने दें इनको, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इन थीम्स को कर दिया। अब ये थीम आ गया और ये थीम जो हमारे लिए मतलब इस्तेमाल के काबिल नहीं थे, हमने उनको कर दिया, उन थीम को हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। अब हमारे पास करंटली जो थीम है वो है आस्ट्रा का और हमने इसी के ऊपर काम करना है। ये सेकंड लेक्चर था हमारा और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कुछ प्लगइन्स के हवाले से कि प्लगइन्स क्या होती हैं, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। प्लगइन्स को ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर प्लगइन, ठीक है, तो उसको हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, देखेंगे कि प्लगइन आया होती क्या है, क्या मकसद होता है, इसलिए क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वटेवर जो कुछ भी होगा हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपने जुड़े रहना है इमरान सेल्स चैनल के साथ। और अगर और भी कोई आपके दोस्त हैं जो कि आजकल बेरोज़गारी और फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स की वजह से अगर परेशान हैं, उनको भी सजेस्ट कीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और बेसिक्स टू एडवांस इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और जिस तरह मैंने अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप लोगों को सिखाई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई थी, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। हमने थीम इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद मैं आपको साइट अपनी दिखा दूँ कि ये जो है ना जो साइट है ये किस तरह की नज़र आएगी आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट यार, लोकल होस्ट, ठीक है, ये है /इमरान सेल्स। यार स्पेलिंग क्यों गलत कर देता हूँ, होती ना शायद, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, अभी हमारी जो साइट है वो कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। अभी हमने इसके सुर्खी, पाउडर, ब्लश व्लश जो कुछ भी होता है वो सारा हमने इसके ऊपर लगाना है। और फिर अभी ये देख लें,
ये सेकंड हमारा लेक्चर है, उसमें ये कुछ इस तरीके की है। अब जब हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह इसके अंदर क्या क्या चेंजेस मॉडिफिकेशंस होंगी वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा। ये नहीं होगा कि जी किताबी रटी रटाई बातें होंगी, ऐसा नहीं होगा। लाइव यहाँ पर हम इंशाल्लाह डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इन चीज़ों की और आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।